और नफरत को ठिकाने लगाने के लिए भारत ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है, जिसने कट्टरपंथियों की जमीन खिसका दी है। भारत के नए एक्शन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या क्या बर्बरता हो रही है, ये किसी से नहीं छिपा। अब भारत के एक्शन की बारी है। बांग्लादेश के बिगड़ते हालात अब भी जारी है। यहाँ पर हिंसा लगातार हो रही है और मानवता को शर्मसार कर देने वाली कई सारी तस्वीरें और घटनाएं यहाँ पर हो रही है, जिसकी निंदा इंटरनेशनली भी हो रही है। अब भी बांग्लादेश की सड़कों पर प्रदर्शन, जुलूस और तोड़फोड़ की जा रही है। भारत विरोधी हादी की मौत ने बांग्लादेश की असलियत, भारत और हिंदुओं के खिलाफ नफरत को एक बार फिर साफ साफ उजागर कर दिया है। भारत विरोधी हादी की हत्या ने यूनुस की साजिश की पोल भी दुनिया के सामने खोल दी है, क्योंकि यूनुस के आने के बाद कट्टरता बांग्लादेश में चरम पर है। इन सबको देखते हुए भारत ने बड़ा फैसला लेते हुए धमाकेदार एक्शन बांग्लादेश पर लिया है। भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बांग्लादेश में अपनी वीजा सेवाओं को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। यह फैसला वहां मौजूद भारतीय दूतावासों और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि बांग्लादेश में हादी की मौत के बाद भारत से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया। चटगांव में भारत के सहायक उच्चायुक्त के आवास पर पत्थरबाजी हुई। उसके बाद जब हादी को दफनाया गया, तब लगातार भीड़ ने भारत विरोधी नारे लगाए। इससे ये साफ हो गया है कि माहौल और भी ज्यादा भयानक और उग्र होने वाला है। ऐसे माहौल में वीजा सेंटर जैसे सार्वजनिक स्थानों को खुला रखना जोखिम भरा माना गया। बांग्लादेशी पुलिस अधिकारियों ने भी ये माना है कि मौजूदा हालात में कोई तीसरा पक्ष माहौल बिगाड़ सकता है और इससे खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और इसी खतरे को देखते हुए बांग्लादेशी पुलिस अधिकारियों ने बड़ा यहाँ पर बयान भी दिया कि फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए जाए और फिलहाल यहाँ पर निगरानी की जाए। बता दें कि बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े शहर चटगांव में भारत ने भारतीय वीजा से जुड़ी सभी सेवाएं बंद कर दी है, सस्पेंड कर दी है। रविवार से चटगांव स्थित इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर यानी कि IVAC में कोई भी वीजा आवेदन स्वीकार नहीं किया गया है। 17 दिसंबर को ढाका स्थित वीजा एप्लीकेशन सेंटर भी बंद कर दिया गया है। 18 दिसंबर को राजशाही और खुलना में भी सेंटर्स बंद कर दिए जा चुके हैं। वहीं बता दें कि IVAC ने साफ कह दिया है कि सुरक्षा स्थिति को दोबारा समीक्षा की जाएगी और उसके बाद ही वीजा सेवाएं शुरू की जाएगी। और फिलहाल ये वीजा सेवाएं जो हैं वो अभी बंद है, सस्पेंडेड है, और ये कब शुरू होगी इसकी कोई घोषणा नहीं की गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच हर दिन हजारों लोग व्यापार, इलाज, शिक्षा और पारिवारिक कारणों से यात्रा करते हैं। ऐसे में इस फैसले का सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ना तय माना जा रहा है। भारत का ये कदम इस बात की ओर भी इशारा करता है कि बांग्लादेश में हालात कितने संवेदनशील हो चुके हैं। दोनों देशों के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से कई महत्वपूर्ण भी थे, लेकिन ये जो फैसला लिया गया है ये इस बात का सबूत है कि ये सामान्य परिस्थितियों में नहीं लिया गया। कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर हालात जल्द सामान्य नहीं होते हैं तो इसका असर दोनों देशों के आपसी सहयोग, व्यापार और लोगों की आवाजाही पर पड़ सकता है। वहीं सुरक्षा बल संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा चुके हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। हालांकि जमीन परिस्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है और हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में आने के लिए वक्त लग सकता है। शरीफ उस्मान हादी की मौत ने बांग्लादेश की राजनीति, कानून व्यवस्था और सामाजिक माहौल को हिलाकर रख दिया है। वहीं भारत द्वारा वीजा सेवाओं को सस्पेंड किया जाना इस संकट की गंभीरता को और भी ज्यादा क्लियर करता है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि बांग्लादेश सरकार हालात को कितनी जल्द काबू में लेकर आती है और यहाँ पर हिंदुओं के साथ जो बर्बरता की जा रही है, हिंदुओं को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उस पर बांग्लादेश सरकार क्या एक्शन लेती है। हालांकि